गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जनसंख्या के स्थानांतरण में 6 करीबन लेक्चर्स देख लिए हैं, 6-7 करीबन। और उसमें लास्ट मैंने आंतरिक स्थानांतरण की जो प्रवृत्तियां थी या जो प्रकार थे आंतरिक आवास के प्रवास के, उसके बारे में बात की थी। अब आज हम जो हमारे भारत के अंदर जो आंतरिक प्रवृत्तियां होती हैं उसको मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ। मेन तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। हमारे यहाँ तो प्रवास सारा बच्चों अच्छी हेल्थ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे जुड़ी हुई हो, फास्ट कम्युनिकेशन के संचार के साधन, बेटर शिक्षा की सुविधाएं और गरीबी इरेडिकेशन की जो बातें होती हैं, साक्षरता को लेके, महिला जागरूकता को लेके, सुरक्षा को लेकर के, इन सब बातों के आधार पर मतलब कुल मिलाकर के बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के लिए आदमी माइग्रेंट होता है गांव से या छोटे कस्बों से बड़े कस्बे की या सिटीज़ की तरफ। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है लगभग 2011 में 35% जो है माइग्रेशन बढ़ा था इंटर कंट्री, और उसमें छोटी छोटी दूरी के प्रवास हुए। खासकर बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो गरीब मजदूर हैं वो पंजाब हरियाणा में खेती करने के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई जो है वहाँ जाना ज़्यादा पसंद किया, या झारखंड और उत्तरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश हैं वहाँ के लोग खनिज क्षेत्रों में जाकर रहना शुरू किया, काम करना शुरू किया। इसी प्रकार से राजस्थान के मज़दूर भी बाहर जाते हैं और पंजाब के मज़दूर भी बाहर जाके काम करते हैं। तो कहने का मतलब कुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से आदमी आसपास जाता है। जैसे असम और बंगाल जो है आपस में जुड़े हुए हैं, असम, बंगाल और उड़ीसा, और इधर हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हमारा क्लस्टर है। तो कहने का मकसद है कि ये तो प्लेन एरिया के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग तो सारे के सारे, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यूपी प्लेन एरिया में आके या पंजाब प्लेन में जाकर या दिल्ली में प्लेन या मुंबई प्लेन, सारे उत्तराखंडी बसे हुए हैं। तो रोज़गार के सर्च में या तो फौज है या फिर सिंपल सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। आर्मी के सिवा और कोई दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया 70 साल। मतलब मेरे गांव में जो फादर का गांव है उसमें बिजली क्या, सड़क ही अभी अब आई है। तो सच अ शेमफुल थिंग इट इज़, बट क्या करें, हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी है कि सरकार प्रोवाइड करते करते वो हो गई है। फिर हमारे यहाँ आर्थिक आधार के अलावा सांस्कृतिक, भाषा संबंधी, सामाजिक, तीर्थ पर्यटन वगैरह इस सब को देख करके भी आंतरिक जो हमारा माइग्रेशन होता है, और जीवन स्तर को गुजारा करने के लिए मिनिमम नीड्स के आधार पर आदमी गांव से शहर की तरफ तो आता ही आता है। अब बच्चों दूसरा इसका हाफ आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मतलब प्रवासों के प्रकार में दूसरा जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी बात मैंने आपको पहले की है। पर बच्चों क्या है कि 15वीं 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक तो खोज होती रही। फिर पुनर्जागरण युग हुआ 15वीं शताब्दी में। उसके बाद जब सारी यात्राएं शुरू हुई तो 15 से लेकर 18वीं शताब्दी तक तो आदमी खोजता ही रहा, है ना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी के अंदर मतलब 5 प्रमुख विश्व के जनसंख्या स्थानांतरण हुए, मतलब बहुत ही बड़े। तो जिसमें आता है पहला ग्रेट अटलांटिक माइग्रेशन बच्चों, दूसरा यूरोप से विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, फिर आता है अफ्रीका से अटलांटिक तटवर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरण, फिर चीन व भारत से विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, और 20वीं सदी के स्थानांतरण। तो 20वीं सदी में स्थानांतरण बच्चों फोर्सफुली भी इंड्यूस्ड हुए हैं, इंड्यूस्ड माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो वो बाद में देखेंगे। अब बच्चों इसमें 1490 से 1504 के बीच जो मध्य अमेरिका की खोज की वो सेंट कोलंबस ने की, है ना, और कोलंबस स्पेन का था। वहाँ के राजा के सहयोग से वो भारत की खोज में निकला था, क्योंकि भारत के मसालों की चर्चा और भारत की सोने की चिड़िया की चर्चा पूरे विश्व में थी उस टाइम, उस वक्त का जो नोन विश्व था। परंतु कोलंबस गलती से कहाँ पहुँच गया, अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए अमेरिका पहुँच गया। वहाँ उसको रेड इंडियंस मिले, लाल रंग के लोग, क्योंकि वो इंडिया की खोज में लिखा था और लाल मुंह के लोग थे, इसलिए उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, आयरलैंड, है ना, इटली, जो यहाँ से लोग मैक्सिमम गए
इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके पूर्वी तट में जाके बसे। फिर अमेरिका के ऊपर जो कनाडा देश है उसमें जाकर के 19वीं शताब्दी से में लगभग 40 लाख लोग कनाडा जाकर, यूएसए और कनाडा जाकर बस गए। 40 लाख यूरोपीय लोग। और इस प्रकार से इस तरह का बृहद स्थानांतरण हुआ। मैं चित्र आपको दे दूंगी। अब सेकंड हुआ है 18वीं शताब्दी से यूरोप के राष्ट्रों से जो जनसंख्या का स्थानांतरण अमेरिका के अलावा दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशियाई रूस, अफ्रीका और इजराइल और न्यूजीलैंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे मैक्सिको, पश्चिमी द्वीप समूह यानी ये आपका क्यूबा, जमैका जो कंट्रीज़ हैं, पेरू, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, चाइली जिसको बोलते हो, ब्राज़ील, ये सारे देशों में यहाँ पर हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में यूरोपीय जनसंख्या 1790 में के बाद माइग्रेंट हुई, तो नया कॉन्टिनेंट खोजा गया। वो भी खनिज संसाधनों की उसके हिसाब से गए वहाँ। व्यापारी तो बने ही ब्रिटिश पीपल हर जगह, और प्लस न्यूजीलैंड की जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो ब्रिटिश लोग ही हैं वर्तमान समय, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। अब बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 50 लाख जनसंख्या का स्थानांतरण आपके साइबेरिया के विभिन्न भागों की ओर हुआ था यूरोप में, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, और उसके बाद 1947 से 48 में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर यहूदी राष्ट्र जो इजराइल बना बच्चों, और सारे यूरोपीय देशों से यहूदी आके इजराइल बसे, और गॉड्स लैंड के नाम से उन्होंने अपने इजराइल को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में। और आज भी आपको पता है कि सारे के सारे वहाँ ये धार्मिक उन्माद के आधार पर धार्मिक फोर्सफुल माइग्रेशन था, पॉलिटिकल माइग्रेशन, इंड्यूस माइग्रेशन था बच्चों ये। अब इसी प्रकार से लोग दक्षिण अफ्रीका में गए, सोना, मतलब जैसे कीनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, जो ये देश हैं इनमें सब में सोना, तांबा और लेड, जिंक, मतलब इसकी खोज में यहाँ यूरोपियन लोग आकर बसे, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। एडवर्स कंडीशंस, क्योंकि यूरोप तो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, और अफ्रीकन देश जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड और इक्वेटोरियल क्लाइमेट कंडीशन वाले देश हैं, तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र किया। और जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, जाम्बिया, अंगोला, इन देशों में उन्होंने अपना कॉलोनियल या उपनिवेशवाद को स्थापित किया। उसमें बेल्जियम भी था, फ्रांस था, देन आपका ब्रिटेन तो था ही था, तो और फ्रेंच पीपल थे, डच पीपल थे, इन्होंने सबने उपनिवेश का जो है इस अफ्रीका में किया। अब तीसरा जो अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों में स्थानांतरण हुआ बच्चों, वो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग जब अफ्रीका से दास और गुलाम लेके खरीदने लगे तो कैरिबियन देशों में ले गए, है ना। कैरिबियन देश कौन से बच्चों? कैरिबियन सी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अपने वीडियोज़ में। तो वहाँ जाके बसे, जैसे फ्रेंच गियाना, डच गियाना, सुरीनाम, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से भारत से भी लोग गए, क्योंकि हम लोग किसके अधीन थे? ब्रिटेन उपनिवेश के अधीन थे ना। तो यहाँ वहाँ के गन्ना के खेतों में, वहाँ के तंबाकू के खेतों में, कहवा के खेतों में, सारी जगह से गुलाम लोग गए और उन्होंने मजदूरों के रूप में कृषि बागानों पर काम किया। फिर बच्चों लास्ट जो चौथा माइग्रेशन हुआ है चीन व भारत से विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण। जब बच्चों दासप्रथा खत्म हो गई और 1900 से लेकर 1940 के मध्य जो जनसंख्या है 1 करोड़ चीनी लोग मजदूर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जाकर के उनको बसा दिया, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ सारे चीनी लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली चीन, क्योंकि रेड कॉलर कंट्री कहलाता है ना, ये साम्यवादी नीति रखता है, तो फोर्सफुली इसने इन देशों में अपने मजदूरों को बसाया। इसी दौरान भारत से भी दक्षिणी भारतीयों का स्थानांतरण दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हुआ। साथ साथ अनेक दक्षिणी अफ्रीकी देश, पश्चिमी द्वीप समूह और ब्रिटेन में जाकर लोग बसे। इसके भी डायग्राम मैं आपको दे दूँगी, मैप्स मतलब। फिर 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण माइग्रेशंस में बच्चों 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो लगभग 2 करोड़ लोग स्थानांतरित हुए एक देश क्षेत्र से दूसरी जगह। भारत से मुसलमान गए और पाकिस्तान से हिंदू आए, अफगानिस्तान से हिंदू आए,
है ना। और 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे 10 लाख लोग सोवियत संघ से भागकर यूरोपीय देशों में जा बसे, जिनके पास थोड़ा भी पैसा था, थोड़े एजुकेटेड थे, कम्युनिस्ट कंट्री को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो उनके लॉस को, तो यूरोप में जाकर बसने लग गए। ऐसे कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों के लोग विकासशील क्षेत्रों में और या विकसित क्षेत्रों में जाके अच्छे रोजगार की तलाश से बसने लगे। यूरोप, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में लोगों में प्रवास हुआ। मध्य अफ्रीका से पश्चिमी अफ्रीका के देशों में प्रवास हुआ, विशेष रूप से घाना, लाइबेरिया और सिएरा जो देश हैं इनमें हुआ। मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका का तो मैंने आपको बता ही दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऐसे ही भारत पाकिस्तान से जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, संयुक्त राज्य यूएई मतलब जिसको बोलते हैं, बहरीन आदि देशों में प्रवास हुआ। भारत से लोग आसियान जो देश हैं औद्योगिक विकास के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वहाँ प्रवास हुआ। और वर्तमान समय में परस्पर इस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहे हैं कि लोग नए रोजगार के खोज में अफ़गानिस्तान, वियतनाम में अनेक भारतीय जाकर वहाँ आर्थिक विकास में मदद कर रहे हैं। चीन के लोग सिंगापुर, हांगकांग की इकोनॉमी, ताइवान, ताइपे जिसको ताइवान, मकाओ वगैरह में अपनी उनके वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। अब बच्चों इस प्रकार से ये तो हुए कॉमन माइग्रेशन जो 5 खंडों में अपन ने बांटे। और दुनिया के अंदर जो फोर्सफुली माइग्रेशन हुए बेटा वो धर्म के आधार पर हुए हैं और पॉलिटिकल हुए हैं। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अपराधियों को ब्रिटेन से बाहर भेजा गया ज़बरदस्ती, ये भी एक माइग्रेशन था। अपने पूरे समुदाय को अपने निवास को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए मजबूर किया गया। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीनियों का सामूहिक रूप से इजराइल की भूमि को छोड़ना पड़ा। ऐसे ही 50 लाख रूसी लोगों को बलपूर्वक साइबेरिया में जाकर बसाया गया क्योंकि वहाँ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, पर जानबूझ करके रूसी लोगों को वहाँ बसाया गया ताकि वहाँ विकास हो सके। क्योंकि रशिया जो है पूर्व का जो सोवियत संघ था उसने अपना थोड़ा भाग, काफ़ी हद तक बैरन लैंड उसने अलास्का अमेरिका को दे दी थी, तो उसको ये भी चिंता थी कि अमेरिका कहीं इस पर अटैक ना कर दे, इसलिए से साइबेरिया में बसाया लोगों को। और नाजियों का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नाजियों ने जो आतंक मचाया, उस आतंक से लगभग 70 से 80 लाख यूरोपियन लोग अन्य देशों में जाकर के बसने लगे। तो इस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विदेशों में रहे जर्मनी लोग भी वापस अपने जर्मन में आने लग गए। जर्मनी के जो लोग बाहर रहते थे दूसरे देशों में, कि उनको भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमें भी यहाँ से खदेड़ दिया जाए। और भारतीय जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, यहाँ से भी लोगों को, लाखों लोगों को जबरन पाकिस्तान और बांग्लादेश और इधर जाना पड़ा। तो पीड़ा जो आप देखो, चाहे वो तमस सीरियल हो, चाहे वो ट्रेन टू पाकिस्तान हो, आप या चाहे सोबदी के आर्टिकल्स हों या स्टोरीज़ हों या राजेंद्र द्विवेदी की स्टोरीज़ हों या अमृता प्रीतम की जो बातें हों, कहानियाँ हों, कविताएं हों, उनको पढ़ो तो उनमें दर्द पता चलता है कि कितना दर्द उस टाइम पे लोगों ने झेला है। और 72 का जो बांग्लादेश उदय हुआ उसमें पूर्वी पाकिस्तान से लोग पश्चिमी पाकिस्तान में गए। पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो बंगला मूल भाषी थे वो अपने वापस बांग्लादेश जो बना उसमें आए, और वहाँ से जो दूसरे सिया सुन्नी जो भी आपके कॉमन अदर मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में गए। और अब वर्तमान में अफ़गानिस्तान में जो बार बार गृह युद्ध हो रहा है उसके कारण लोग छोड़ के जा रहे हैं, जबकि हमारा भारत जो इतना महान था, ईरान तक हमारा फैला हुआ था। ऐसे आप ईरान, इराक का देखिए, सिया सुन्नी देखिए, टर्की में देखिए, आप तंजानिया में देखिए, ये सारी जो उत्पात हो रहे हैं सबके सब एक ही धर्म के लोग परस्पर लड़ रहे हैं। अब भारत के अंदर जो श्रीलंका वाला जो हुआ, जिसमें अपने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खोया, तो श्रीलंका में जो तमिल समस्या थी उसमें तमिलों को लंका छोड़कर भारत के दक्षिण भाग में शरण लेनी पड़ी, ये भी सच्चाई है। और उनका जो तमिलियन लीडर था आपका पेरुमल, वो तो अपने अजमेर में बहुत सालों तक रहे, नाउ ही इज़ इन दिल्ली। तो कहने का मकसद ये है कि फोर्सफुली माइग्रेशंस तो केवल पॉलिटिकल और जाति के आधार पर, समाज के आधार पर ही हुए हैं ना। तो ये इस तरह से आज ये माइग्रेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।